Dear 11th class students, this is the video for you. In this video, I will tell you universal set and power set. Universal set means समष्टीय समुच्चय, the family of a set, समुच्चयों का परिवार. What is the universal set? Universal set समष्टीय समुच्चय. समष्टीय समुच्चय बच्चों हिंदी में इसे ऐसे न लिख करके समष्टीय बुक में ऐसा लिखा हुआ है समष्टीय समुच्चय. यूनिवर्सल सेट, a set who have all elements of given other sets is called universal set, and it is denoted by the first letter of universal, that is U. A set who have all elements of given other sets is called the universal set of given other sets. बच्चों, एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी दिए गए अन्य समुच्चयों के एलिमेंट हों, वह समुच्चय दिए गए अन्य समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट, द फैमिली ऑफ ए सेट ऑफ समष्टीय समुच्चय कहलाता है. For example, if A, B and C such that A equal X is such that X belongs to N, and B equal X is such that X belongs to N, and X belongs to some संख्या. C equal X is such that X belongs to N and X belongs to
विषम संख्या, आड नंबर, विषम संख्या। If given A, B and C sets such that A equal X is such that X belongs to N means A में सभी नेचुरल नंबर्स हैं। कहने का अर्थ हुआ A प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, B में X belongs to N जो अवयव हैं वो नेचुरल नंबर हैं लेकिन सम संख्या भी हैं। यहाँ नेचुरल नंबर तो हैं C के अवयव लेकिन X विषम संख्या है। Here we may write these sets in tabular form. In tabular form. We may write set A equal 1, 2, 3, 4, so on infinite. Dear students, here we cannot count the number of elements. So this is, I have told you already, this is infinite set, अपरिमित समुच्चय। यह एक अपरिमित समुच्चय है। Similarly, we may write set B equal 2, 4, 6, 8, so on. Here also we cannot count the number of elements, so this is also infinite set. And C equal 1, 3, 5, 7, 9. This is also a finite set. Here you are seeing A equal 1, 2, 3, 4, so on, B equal 2, 4, 6, 8, so on, C equal 1, 3, 5, 7, 9. The element of B and C have set A. So here set A is called the universal set of set B and C. Since B और C के सभी एलिमेंट सेट ए में हैं, समुच्चय ए में हैं, इसलिए सेट ए सेट बी और सेट सी का समष्टीय समुच्चय है। बच्चों, तुम्हें समष्टीय समुच्चय समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से तुम्हें देखना होगा, जब कोई समुच्चय अन्य दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव रखता है, तब उस समुच्चय को अन्य दिए गए समुच्चयों का समष्टीय समुच्चय कहेंगे। And this set, who is universal set, is denoted by capital U. Capital U. After this, I will tell you घात समुच्चय, power set.
The set of all subsets of any given set is called the power set of given set. Power set, घात समुच्चय, power set. घात समुच्चय. The set of all subsets of any given set is called the power set of given set. बच्चों, किसी दिए गए समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। तो घात समुच्चय लिखने के लिए हमें दिए गए समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखने होंगे। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम तुम्हें बता चुका हूं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट of any given set who have n elements be the 2 power n। एक ऐसा समुच्चय जिसमें n अवयव हैं के सभी उप समुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। जैसे for example, suppose A equal a set which element A, B and C. Here since 3 elements, so total number of subsets equal 2 power 3, who will be 8. The total number of subsets of this set will be 8. Here all subsets, we write all subsets of this set A. Subsets A, B, C, AB, BC, CA, ABC। यहां हम एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय लिख सकते हैं, दो दो अवयव लेकर उप समुच्चय लिख सकते हैं और सभी तीनों अवयव लेकर उप समुच्चय लिख सकते हैं। देखिए ये सभी उप समुच्चय हैं इस दिए गए सेट के। So by the definition we get here power set of A who will be PA equal A, B, C, AB, BC, CA, ABC,
कर्ली ब्रैकेट में ये सभी उप समुच्चय लिखेंगे। ये सभी उप समुच्चय पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे। दिस इज द पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए। तो बच्चों ये भी डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। यहाँ ध्यान रहे, किसी भी दिए गए समुच्चय के घात समुच्चय लिखने के लिए हमें सबसे पहले उस समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखने होंगे और उन सभी उप समुच्चयों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, अर्थात इन सभी उप समुच्चयों को कलेक्ट कर लेंगे और जो कलेक्शन होगा वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा दिए गए सेट ए का। और ये भी क्लियर है, मैं यूनिवर्सल सेट बताया। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सभी जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उन सबके एलिमेंट पाए जाते हैं, अर्थात जो सेट दिए गए हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। और लिख सकते हैं PA इक्वल X, इसे प्रतीक के रूप में हम लिख सकते हैं PA इक्वल, प्रॉपर्टी मेथड से लिखते हैं इसी पावर सेट को, PA इक्वल X इज सच दैट X सबसेट ऑफ A। X जो अवयव हैं वो समुच्चय A के सबसेट हैं। और यदि x बिलोंग्स टू PA तो निश्चित रूप से x सबसेट A, और यदि x सबसेट A तो x बिलोंग्स टू PA ही मिलेगा। x बिलोंग्स टू PA। यदि x PA का अवयव है तो निश्चित रूप से x सबसेट होगा A का। और यहां देख रहे हैं x, जैसे कि हम यहां BCA एलिमेंट लेते हैं, ये PA में है तो BC निश्चित रूप से सबसेट भी है किसका? A का, क्योंकि यहां B और C एलिमेंट मिल रहे हैं। इस सेट BC के सारे एलिमेंट इस सेट A में मिल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू PA गिव्स आउट x सबसेट A। और यदि x सबसेट A तो निश्चित रूप से x बिलोंग्स टू PA मिलेगा। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू PA if and only if x is सबसेट ऑफ A। तो बच्चों ये समष्टीय समुच्चय और घात समुच्चय को मैं बताया और निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके बाद एक थ्योरम है, यदि A और B दो समुच्चय हैं और A सबसेट B तो PA सबसेट PB होगा। Here theorem first I claim bold I write a theorem. यदि A और B दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं और A सबसेट B
दो समुच्चय हैं और A सबसेट B, देन निश्चित रूप से PA सबसेट PB, PA सबसेट PB होगा। You see here proof of this theorem. Since given here X belongs to PA, given here A subset B, then PA subset PB, proving me PA subset PB. Suppose माना X belongs to PA, X PA का अवयव है, और इससे यदि हम ये पा जाएं कि X belongs to PB, तो हम कहेंगे कि PA सबसेट ऑफ PB। तो निश्चित रूप से X सबसेट A होगा, X सबसेट A होगा। यदि X PA का अवयव है तो चूंकि PA में सभी उपसमुच्चय आते हैं इसलिए X A का उपसमुच्चय होगा। लेकिन यहाँ तो A सबसेट B दिया हुआ है, A के सारे एलिमेंट B में है। यदि X A का सबसेट है तो निश्चित रूप से X सबसेट होगा B का B, और जब X B का सबसेट है तो सबसेट है तो पक्का है B के पावर सेट में X होगा, X belongs to P। This is very easy theorem and hence we may write here P A subset B gives out PA सबसेट ऑफ P। सबसेट हमें दिखाने के लिए, A को B का सबसेट दिखाने के लिए हम ये मानते हैं कि X A में है और X A में है मान करके यदि ये प्राप्त कर पाते हैं कि X B में है तब A सबसेट B कहते हैं। You remember this result. If A subset B, then gives out PA subset of PB. बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरवल के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ इंटरवल बताएंगे, और अब you see exercise 1C. Here given first question, निम्नलिखित कथनों को संकेत रूप में लिखिए। A B का उपसमुच्चय नहीं है, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, समुच्चय नहीं है कौन? A B का उपसमुच्चय नहीं है, तो A B का उपसमुच्चय नहीं है, सबसेट साइन बनाते हैं और कट कर देते हैं। A is not subset of B, रीड करते हैं। बच्चों, ये सभी वीडियो मैं आप सबके लिए पूरे मन से तैयार करता हूँ और ये निश्चित है यदि आप सभी हमारी सभी वीडियो को पूरे मन से वॉच करोगे और नोट्स तैयार करोगे तो निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। इसलिए हमारी सभी वीडियो रेगुलर सीरियल वाइज वॉच करो और अपना नोट्स तैयार करो और अपनी बुक से नियमित एक्सरसाइज करते रहो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो
जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। एंड आई विल कम बैक very soon with my next video lecture. All the best.